परम श्रद्धेय आदरणीय पूज्य श्री वीरेश्वर उपाध्याय भाई साहब के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए प्रार्थना है गुरुदेव से कि उनकी लंबी आयु प्राप्त हो, जिससे हमारे मिशन का कार्य और भी आगे बढ़ता रहे। पहली बार मुलाकात भाई साहब से 1995 में अप्रैल माह में हुई थी। युग शिल्पी सत्र कर रहे थे। हमारी श्रीमती जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। भाई साहब से दवा लिखाने हम गए। उन्होंने बड़े ही सरल स्वभाव से कुछ आयुर्वेद की दवाएं लिखी और कहा इनको खिलाइए, गुरुदेव से प्रार्थना करिए और सब ठीक हो जाएगा। आप ऐसे गुरुद्वारे में आए हैं जहां पर युग शिल्पी सत्र कर रहे हैं, यहाँ सारी की सारी समस्याओं का निदान गुरुदेव करते हैं। आप गुरुदेव की शरण में आए हैं, अच्छे से युग शिल्पी सत्र करिए और गुरुदेव के आश्रम में रह करके जितने भी दिन रहें बहुत ही अच्छे तरीके से सीखें, ढपली बजाना सीखें, गाना सीखें। वही कृपा गुरुदेव की रही है। मैं राम सेवक वर्मा, कानपुर देहात। परम आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी के पावन जन्मदिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ईश्वर उन्हें शतायु बनाए। ये परम पूज्य गुरुदेव के 5 रुद्रों में से एक विशेष हैं। इन्हें युग मनीषी भी कहा जाता है और वास्तव में ये हर ऐति परिजन के दिलों में पूरी तरीके से उतरे हुए हैं। इनके दीर्घ जीवन की मंगल कामना करते हैं। इन्होंने एक हमारे काम में इतना बड़ा सा सहयोग किया था कि हम जीवन भर इनके ऋणी बने रहेंगे। एक समस्या से हम ग्रसित थे। हमें शांति कुंज जाना था। हमारे बेटे की शादी थी। गाड़ियां सब कैंसिल हो रही थीं। रिजर्वेशन कराते थे और वो सारी की सारी कैंसिल हो जाती थी। परेशान थे। मैंने रात भर विचार किया कि क्या करें, किस प्रकार से शांति कुंज समय से पहुंचा जाए। जो गाड़ी जा रही थी 5-5, 6-6 घंटे लेट हो रही थी। मैंने प्रार्थना गुरुदेव से रात भर रोते हुए गुजारी, प्रार्थना की प्रभु कैसे हम पहुंच पाएंगे, कोई रास्ता नहीं है। सवेरे प्रातः ही हम पूजन करके 6 बजे उठे और जैसे ही पूजन करके सूर्य को जल दिया, स्मरण किया प्रभु गुरुदेव को, गुरुदेव आप ही कोई रास्ता बताएं, कैसे हम वहाँ पहुँच पाएंगे। संयोग से सूर्य को अर्घ देने के पश्चात जैसे ही हम नीचे उतर के आए, फ़ोन बजने लगा। मैंने देखा कि लग रहा है गुरुदेव ने हमें याद किया है। मैंने देखा पूज्य उपाध्याय जी का फ़ोन था। मैंने उठाया, पिताजी प्रणाम कहा तो उन्होंने कहा क्या बात है, आज सारी रात सोए नहीं। मैंने कहा कि मैं समस्याओं से ग्रसित हूँ। तो उन्होंने कहा तुरंत परेशान न होइएगा, समस्या का निदान पूज्य गुरुदेव स्वयं करेंगे। आपकी गाड़ी समय से पहुँचेगी, आप समय से अपने गंतव्य पर पहुँचेंगे। आप चिंता न करें, इसकी चिंता हमारे ऊपर छोड़ दें। और जब मैं अगले दिन गाड़ी की उसमें बैठा हूँ तो समय से जो गाड़ी हमारी 1:01 बजे पहुँचनी चाहिए थी वो समय पर ही पहुँची, जबकि वो 5-5 घंटे उससे पूर्व पहले दिन 5 घंटे थी और उसके बाद में अगले दिन 5 घंटे लेट गई थी। मैं समय से पहुँचा। मैं उस दिन से मैंने उन्हें अपने दिल में एक पावन गुरु सत्ता का स्थान दे रखा, जो उस समय रिक्त अवस्था में हमें लगा करता था। शांति कुंज पहुँचते थे, गुरुदेव को चारों तरफ ढूंढा करते थे, लेकिन हमें किसी न किसी रूप में इनका दर्शन हो जाता तो मैं अपने आप को ही समझ लेता कि मेरे गुरु दर्शन हमें इन्हीं के हो जाते। मैं इनके चरणों की तरफ बढ़ता था तो चरण छूने नहीं देते थे और दूर से ही हम प्रणाम का एहसास करते थे। लेकिन बात अप्रैल 2019 की है और उसके बाद से हम लगातार उनके चरणों के में पहुँच के सानिध्य पाकर हमने अपने को पिता और पुत्र जैसा वहाँ पर बर्ताव पाया। परम श्रद्धेय आदरणीय श्री वीरेश्वर उपाध्याय भाई साहब को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। गायत्री परिवार। जन्म दिवस चेतना दिवस पर स्नेह सुमन स्वीकार करो। हे गुरुवर के वरद पुत्र तुम
शुभ कामना स्वीकार करो। जन्म दिवस चेतना दिवस